24 अध्याय 6 और 7 आयत में लिखा है कि तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, पर तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि ये अभी अंत ना हो। जंग अलग अलग जगहों पर छिड़ा हुआ, लेकिन इन दिनों में इन सारे माहौल के बीच में आपका दिल ना घबराए, आपका दिल ना घबराए, पर इस बात को जाने कि मेरा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सारे जोर दी बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि इन समयों में हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये अंत के दिन हैं और इन अंत के दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु में बढ़ें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के आगे अपने जीवन को अर्पण करें। मत्ती की इंजील कल हमने परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कल हमने वचन को सुना था। प्रभु यीशु मसीह का आगमन आना कैसा होगा, प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं, उसका एक हिस्सा कल हमने सुना था। पास्टर जी ने कल हमें सिखाया कि 300 से अधिक बार नए नियम में इस प्रकार से लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा से आने वाला है। उसके दो प्रकार के आमद होंगे, एक गुप्त आमद होगा और एक खुल्लम खुल्ला आमद होगा। गुप्त आमद, यीशु मसीह जब दोबारा से आएगा कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। उसके बाद एक और बार यीशु मसीह आएगा, वो खुल्लम खुल्ला आमद होगा। वो संतों के साथ कलीसिया, मतलब कि कलीसिया के साथ यीशु मसीह दोबारा से आएगा। पहला कलीसिया को उठाने के लिए, दूसरा कलीसिया समेत वो आएगा। मत्ती की इंजील 24 अध्याय में हमने कल सुना कि उस पर लिखा है, मत्ती की इंजील 24 अध्याय 6 और 7 आयत में लिखा है कि तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, पर तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि ये अभी अंत ना होगा। और ये सब कुछ जो कुछ आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का माहौल है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का माहौल है, चाहे वो इजराइल और फलस्तीन का माहौल है, जंग अलग अलग जगहों पर छिड़ा हुआ है, लेकिन इन दिनों में इन सारे माहौल के बीच में आपका दिल ना घबराए, आपका दिल ना घबराए, पर इस बात को जाने कि मेरा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। मेरा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। ये सब निशानियां जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारियां की निशानी है। संसार में, कलीसिया में और यहूदियों के बीच में जो निशानियां हो रही हैं, मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रकाशित वाक्य 22 की 20 आयत में आखिरी वचन में इस प्रकार से लिखा है, संत यूहन्ना और उस पर लिखता है कि हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। कलीसिया अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। जब हम ऐसे हालात में तो हम क्या करें? हम पहली बात सचेत रहें और सेवा में लगे रहें। प्रभु ने हमें जो काम दिया है प्रभु में बने रहने का, उसमें हम बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं वो उसके साथ जरूर जाएंगे। हम तैयार रहें, इंतजारी में रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आए हम आज के वचन को पढ़ें। यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय और उसका 10वां वचन को पढ़ेंगे। लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू द बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 41 वर्स 10। 41 की 10 आयत को पढ़ें। ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हां, ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हां, मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालांगा। आए हम इस वचन को सारे पीछे पीछे बोले।
ना डर ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हाँ मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी हाँ मैं तेरी सहायता करांगा, सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हथ नाल अपने फतेहमंद सज्जे हथ नाल संभालांगा। संभालांगा। हालेलुया। हालेलुया। डर ना रखने के या निर्भय रहने के 5 पिलर्स यशाया 41 की 10 आयत में हम पढ़ते हैं। 5 खंबे हैं, 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर्स हैं कि हम डरे ना। इस माहौल में कोई भी विश्वासी डरे ना, ना घबराए। क्यों? पहली बात इसी आयत में लिखा है, ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हूं। दूसरा लिखा है, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर जो हूं। तीसरा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। चौथा, मैं तेरी सहायता करूंगा। पांचवा, हाँ निश्चय मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। इन दिनों में परमेश्वर हमारे अंग संग है, वो हमें बल देता है, वो हमारा सहायक है, वो ही हमारा परमेश्वर है। वो अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहेगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यशाया 41 अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, ये सामूहिक तौर पर, कॉर्पोरेटली सामूहिक तौर पर कहा हुआ वचन है कि ना डर ना घबरा। परमेश्वर के वचन में कईयों को परमेश्वर ने सभा में सब लोगों को मिलाकर कहा कि तुमने डरना नहीं, तुमने घबराना नहीं। इंसान डरता है, इंसान के दिल में अनेकों प्रकार के भय और डर चलते हैं, है ना। एक बुरी खबर से इंसान डर जाता है। इन दिनों में अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो या टीवी और चैनल्स देखते हो तो कई बार सच्ची न्यूज भी आती, कई बारी झूठी भी आती है, और इंसान सच्ची न्यूज से ज्यादा झूठी न्यूज को सुनकर ज्यादा घबरा जाता है। जब घबराहट के कई कारण हैं, झूठी खबरों से भी इंसान क्या करेगा? डरे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है ये झूठा है, नहीं, सच है, सच है, जो हो रहा है ये सच है। लेकिन इंसान अपने दिल के अंदर अनेकों प्रकार के भय रखता है। खाना ना खत्म हो जाए इसलिए राशन के दुकानों में फटाफट चले गए, पैनिक है, एक डर है, एक डर है। हर एक के मन के अंदर भय रहता है। हम बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि भय है, रात के समय कोई अटैक ना हो जाए, भय है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्खता ही अपनाएं कि हम चलो जी खुदा मेरे नाल दे, जो मर्जी करते रहो, ये नहीं है। अकल को भी यूज करना, लेकिन परमेश्वर के वचनों के ऊपर भी विश्वास करना। उसने कहा, ना डर ना घबरा, मैं जो तेरे अंग संग हूं। लेकिन इस डर के माहौल में, इस भय के माहौल में हम परमेश्वर के वचन से ही अपने आप को हौसला दें। परमेश्वर के वचन से ही, जिसने कहा है कि मैं सर्व दिलासा का परमेश्वर हूं। वो कौन है? सर्वदिलासा। बोलो। सर्वदिलासा। वो सर्व दिलासा का परमेश्वर है। उस सर्व दिलासा देने वाले परमेश्वर की ओर से हम शांति को और सलामती को प्राप्त करें, क्योंकि इंसान की दी हुई शांति थोड़े समय के लिए रहेगी। इंसान की दी हुई शांति ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, परंतु परमेश्वर की दी हुई शांति जब आपके दिल में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात पर पूरे रीति से विश्वास करें, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनको परमेश्वर ने खास करके कहा ना डर। बाइबल में 3-4, मेरे पास 6 की लिस्ट है, लेकिन समय नहीं है, जितना मैं हो सके सुनाऊंगा। परमेश्वर ने कईयों को कहा, व्यक्ति विशेष को कहा, ना डर ना डर। पहला हम पढ़ेंगे लूका की इंजील पहला अध्याय 5 से लेकर 13 आयत को पढ़ेंगे। लेट अस टर्न आवर बाइबल्स टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 5 to 13। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था।
वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, क्यों जो तेरी बेनती सुनी गई, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बस 18 से 20 आयत को भी पढ़े। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीत ना की। बस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर प्रभु के दूत ने एक प्रार्थना करने वाले बंदे को कहा, तू ना डर। किसको कहा? प्रार्थना करने वाले, बोलो, प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करने वाले एक खुदा के दास को कहा, तू ना डर। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जकरिया एक याजक था और उसकी पत्नी एलिशबत उसका नाम था। लिखा कि वो दोनों परमेश्वर की नजरों में धर्मी थे और प्रभु के सारे हुक्मों और विधियों पर निर्दोष चलते थे। अच्छा, ये दोनों बूढ़े हो गए, ये दोनों बूढ़े हो गए, इनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने रूटीन और अपने ड्यूटी के अनुसार परमेश्वर के घर में सेवा करते रहे। ये बड़ी बात है। हर साल ये लोग संगत परमेश्वर के घर में आते होंगे और आकर इन दोनों को बोलते होने के, पास्टर जी आपने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे घर में बड़े सालों के बाद खुदा ने हमें एक तोहफा दिया, एक बेटा दिया, एक बेटी दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। जकरिया और एलिशबा दोनों संगत की आशीषों को देखकर बहुत खुश होते होंगे, लेकिन अपने घर में खुशी नहीं है। अपने घर में खुशी नहीं है। कितनी बार आप भी ऐसे ही होंगे, आप दूसरों की खुशी को देखकर कितने खुश होते होंगे, लेकिन कई बार आपके मन के अंदर भी आते होंगे कि मेरी बारी कब, मेरी बारी कब। लेकिन वचन में लिखा, इनकी आस पूरी ना हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर के भवन की सेवा को छोड़ा नहीं। कितनी बार हम अपनी आशाओं को लेकर प्रभु के घर में आते हैं और जब वो आशा पूरी ना हो तो हम ठिकाना बदल देते हैं, हम ठिकाना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि चलो कहीं और चले। लेकिन ये दोनों अपने काम और अपनी धार्मिकता में, परमेश्वर के हुक्मों और विधियों में निर्दोष रहे। इन्होंने खुदा के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु में बने रहो तो ऐसा नहीं होगा कि खुदा आपकी दुआ को ना सुने। प्रभु में बने रहना बहुत बड़ी बात है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, लगातार प्रभु के साथ उसके भवन में जुड़े रहना और सेवा जो खुदा ने हमें दी है, उस सेवा को निरंतर आप करते रहे। हालेलुया। लिखा कि उसका समय आया, उसका ड्यूटी का समय था, वो प्रभु के घर के अंदर गया, वो प्रार्थना का समय था, और लिखा कि संगत बाहर प्रार्थना कर रही थी, तब प्रभु का एक दूत जकरिया को मिलने के लिए आ गया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जकरिया जब आया जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया तो जकरिया घबरा गया, डर गया। लेकिन एक डरे हुए जकरिया को परमेश्वर का दूत ने आके कहा, ना डर जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। एक प्रार्थना करने वाले भाई के लिए, एक प्रार्थना करने वाली बहन के लिए आज दोपहर के समय में भी
परमेश्वर का दूत आपको आके कह रहा है, ना डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रार्थना करने वालों को खुदा का मैसेज जरूर आता है। प्रार्थना करने वाले भाइयों को, बहनों को परमेश्वर का संदेश जरूर आएगा। आप अपने हालातों में डरे होंगे, आप अपने माहौल से घबराए होंगे, शायद प्रार्थना करना भी छोड़ दिया होगा, लेकिन आप अपनी प्रार्थनाओं को ना छोड़ें, प्रार्थना में लगे रहें। उम्र बीतती जाए तो भी परमेश्वर के चरणों में अपने सिर को झुकाते रहना, खुदा के हजूर बने रहना। एक दूत तेरे लिए, आपके लिए एक संदेश को लेकर जरूर आएगा और कहेगा, ना डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लिखा है, उसको कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और उसको कहा कि तेरी पत्नी एलिजबेथ तेरे लिए एक बेटे को जन्म देगी, तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। 18 से 20 आयत में लिखा, जकरिया ने विश्वास नहीं किया। कितनी बार हम डेली किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वो वायदा पूरा होने वाला तो विश्वास नहीं करते ना, है ना? कई बार ऐसी किन्ने विषयों के लिए डेली दुआ कर, रब्बा इस बंदे को बचा ला, एक काम हो जाए, एक काम हो जाए, जो खुदा के पास होने वाला तो विश्वास भी नहीं करते। सुनो, परमेश्वर के दूत ने कहा, क्यों जो तूने विश्वास नहीं किया, जब तक ये वायदा पूरा नहीं होगा चुप बोल रहना। रहे हो। तू गूंगा रहेगा, तू बोल ना सकेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास ना करना हमें गूंगा बनाता है, लेकिन लूका की इंजील अगले अध्याय में अगर आप देखेंगे, मरियम ने विश्वास किया, उसका मुंह प्रभु की उस्तत के लिए खुल गया। विश्वास ना करना आपके मुंह को बंद रखेगा, विश्वास करना आपके मुंह को प्रभु की उस्तत के लिए खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कितने लोग आज दोपहर के समय विश्वास करते कि उसका दूत मुझे कह रहा है, तू ना डर, हालेलुया, तू ना डर। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हारे पास आके कहता है, ना डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। हालेलुया। आपका विश्वास करना आपके मुंहों को प्रभु की महिमा के लिए खोलने पाए। जब आप प्रभु के वचन को रिसीव करते हैं, जब आप प्रभु ईश्वर के वचन की ओर विश्वास करते हैं, तो खुदा के कलाम इस प्रकार से लिखा, जो विश्वास करता है वो उतावली ना करेगा। पंजाबी से लिखा है, जो विश्वास करता है वो काली नहीं करेगा, वो काली नहीं करेगा। ये शायद नबी की किताब से, जो विश्वास करता है वो काली नहीं करेगा, जो विश्वास करता है वह उतावली ना करेगा, परंतु परमेश्वर के इंतजार में लगा रहेगा। परमेश्वर उसके लिए उत्तर जरूर भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो पहली बात, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, ना डर, बोलो, ना डर। ना डर। सो इन दिनों में आप और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भक्ति में और प्रार्थना में अपने समय को गुजारें। जब आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे या रोज आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, तो पक्का है परमेश्वर आपसे बातें जरूर करेगा, और जो कहेगा कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे अंग संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि बनाने वाला, यशाया 41 अध्याय पहली आयत से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगा, इस सृष्टि को बनाने वाला, इस सृष्टि के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर तुम्हें कह रहा है, दुनिया के लोग तुम्हारे ऊपर राजा नहीं, इस दुनिया के मनुष्य सृष्टि को बनाने वाले नहीं, परंतु जिसने बनाया, जो सारे भूमंडल के ऊपर राज करता है, वो तुम्हें कह रहा है, ना डर, मैं तेरे अंग संग हूं, हालेलुया, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, आमीन। मैं तेरी सहायता करूंगा, हालेलुया। हाँ मैं तुझे दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। हालेलुया, ये वचन किसने कहा? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कहा। ये वचन किसने कहा? जिसने इस सारे धरती को राज करता है, और आपको और मेरे को बनाने वाला, हमारे हालातों के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर कह रहा है, ना डर, मैं तेरे अंग संग हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, हम परमेश्वर के वचन से पढ़े, परमेश्वर किसको कह रहा है कि तू ना डर। दूसरा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक दुखी बाप को कहा ना डर, एक दुखी पिता को कहा। पढ़े लूका की इंजील 8 अध्याय, लूक चैप्टर 8 49 to 56, 49 तो लेके
56 आयत तक पढ़ांगे। लूक का इंजील 8 बाब 49 49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜੋ। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਰਸ ਅਰ ਯੋਹੰਨਾ ਅਰ ਯਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਰੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। बस दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने एक दुखी बाप को कहा, एक दुखी पिता को कहा, ना डर, केवल विश्वास कर तो वो बच जाएगी। ना डर, केवल विश्वास कर तो वो बच जाएगी। लिखा है कि यैरस समाज का एक बहुत बड़ा उच्च अधिकारी था, सरदार था। उसकी बेटी बीमार थी। उसने यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि प्रभु यीशु, मेरी बेटी बीमार है तो कृपया मेरे घर में आए। लिखा है कि यीशु मसीह उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन रास्ते में जाते समय जब यीशु मसीह जाता था तो एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ जाती थी। जब भीड़ साथ हो तो आज के समय के हिसाब से गाड़ियों में जाने वाला कोई सिस्टम नहीं था, पैदल मार्च है। और जब पैदल जाना हो और भीड़ साथ हो तो नेचुरल है, ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि काफिला साथ है, धीरे धीरे लोग जाएंगे। रास्ते में जाते जाते एक 12 साल के लहू बहने वाली औरत ने यीशु मसीह के पीछे से उसके पल्ले को छुआ और वो चंगी होगी। लेकिन लिखा कि यीशु मसीह उसके लिए रुक गया और यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से शक्ति निकली। चेले से बातें कहते, यहां पे तो भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, हमें क्या मालूम किसने तुझे छुआ? कहते नहीं, मेरे अंदर से शक्ति निकली है। पीछे से उस औरत ने आके कहा, मैंने छुआ है और मैं चंगी हूं। उसने उसको कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति के साथ तू चले जा। अच्छा, ये सारी बातें जब हुई तो कुदरती है समा खराब हो गया। किसके लिए? यैरस के लिए। क्योंकि यैरस के मन में था, बुलाया मैंने अपने घर में है, लेकिन यीशु यहां पे रुक गया। इतने समय में इस यैरस को एक खबर आया, कहता है कि गुरु नु खेचल ना दे, तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को तंग ना कर। जब ये बात एक बाप ने सुना होगा तो दो बातें उसके मन के अंदर आ रही होंगी। नंबर 1, उसके मन के अंदर गुस्सा आया होना। उसके मन के अंदर गुस्सा होगा। गुस्सा किसके लिए? वो जो चंगी हुई औरत है जिसने बीच में रोका, उसके प्रति उसको गुस्सा होगा। दूसरा, नाराजगी होगी। नाराजगी इस बात की होगी, बुलाया मैंने यीशु को अपने घर में, यीशु क्यों लेट हो गया या यीशु क्यों रुका? लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु ने जब ये सारी बातें जब सुना कि उसने लोगों ने आकर कहा गुरु को खेचल ना दे, तो यीशु ने सुन के कहा, ना डर, केवल विश्वास कर तो वो बच जाएगी। ये बेटी लिटरली मर चुकी है, आस खत्म हो चुकी है, लेकिन यीशु के लिए वो मरी नहीं, वो सोई हुई है। आज आपके परिवारों में, आपके घरों में, कईयों के विषयों में आप सुन के सोचते होंगे, घबराते होंगे, मर गया, हालात खत्म हो गए। कितनों के विषय में आस पड़ोस के लोगों ने आपको कहा होगा, बस खत्म कहानी, हुन नहीं है जी उठ सकता, या हुन एदी कहानी खत्म हो गई है, हुन नहीं है ठीक हो सकता। लेकिन यीशु के विश्वास करें, जिसने कहा वो मरा नहीं, वो सो रहा है, उसके हालात को मैं जीवित में कर सकता हूं। जब यीशु उसके घर में गया तो यीशु ने सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने वालों को कमरे के अंदर लेकर गया। किसको? विश्वास करने वाले, बोलो, विश्वास करने वालों, सिर्फ विश्वास करने वालों को अंदर लेकर गया। पतरस को लेकर गया, यूहन्ना को लेकर गया, याकूब को लेकर गया, और लड़की के
माता पिता को लेकर गया। वहां पर लोग रो रहे थे। रोना भी उनका बाहरी दिखावा था। कहा जाता है कि उस समय किराए पे लोग रोने की जगह पर जाते थे ताकि रोएं और कमाएं। यह उनका पेशा था। हमारे हिंदुस्तान में भी एक ऐसी कौम है, राजस्थान में, जो ऐसे ही रोते हैं और उनका पेशा है कि जहां पर मरक हुई हो, जहां पे मौत हुई हो, उस जगह पर वो रोते हैं और लोग उनको पैसा देते हैं। ऐसे ही वहां पर भी लोग रोने का एक तरीका था उनका। वो रोने के लिए गए। कैसे पता लगता है कि उनका रोना असली नहीं था? जब यीशु ने कहा कि ये मरी नहीं, सो रही है, और यीशु अंदर जब जाने लगा तो लिखा है लोग उस पर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो जानते थे कि ये तो मर चुकी है, अब यीशु उनको ठीक नहीं कर सकता। रोने वाले हालात पर कौन हंसता है? कोई नहीं हंसता। या तो खामोश हो जाएंगे या तो साइड पे हो जाएंगे। रोने वाले वही लोग हंस रहे थे। इसका अर्थ था किराए पर आए हुए लोग थे। आज आपका तमाशा देखने के लिए किराए पर आए हुए लोग अनेकों होंगे। आपके घरों में मातम, असली दुख देने वाले, असली दुख को साथ दुख को बांटने वाले लोग नहीं, दुख को बढ़ाने वाले लोग, अनेकों लोग आपके घर के चारों तरफ आते जाकर कहते होंगे मर गया, मर गया, हालात बिगड़ गए, हालात बिगड़ गए, हालात बिगड़ गए। लेकिन विश्वास करें, यीशु ने सिर्फ विश्वास करने वालों को कमरे के अंदर लेकर गया। यीशु सिर्फ उन्हों के सामने अपने चमत्कार को करेगा जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। एक दुखी बाप के लिए यह एक बड़े हौसले की बात थी, जिसने उसको कहा ना डर, विश्वास कर तो वो बच जाएगी। हालेलुया। यीशु सिर्फ विश्वास करने वालों को अंदर लेकर गया, और जब अंदर लेकर गया तो यीशु ने इस बेटी को कहा, बेटी उठ, तो वो उठकर खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे खुदा के लोगों, भाई और बहनों, आप हो सकता है कि दुखी मां होंगे या दुखी बाप होंगे। अपने परिवारों के बारे में सोच के, अनेकों चिंताओं में पड़कर, आप हालातों को, लोगों के तमाशों के बारे में सुन सुनकर, सोच सोचकर आपका सिर नीचे 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 की ओर झुक रहा होगा। लोग भी आपको कहते होंगे तू क्यों चर्च में जाता है, तेरे हालात बदल नहीं रहे, एवे ना जाया कर, एवे ना कराया खर्च, कोई फायदा नहीं। लेकिन उस समय कहना, जिसने जीवन दिया, जिसकी हाथ में मौत की कुंजी है, मैं उसके घर में जा रही हूं, मैं उसके घर में जा रहा हूं। उसने मुझे कहा है ना डर, विश्वास कर तो तू बच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दुखी मां को, एक दुखी बाप को परमेश्वर आज दोपहर के समय कह रहा है ना डर, केवल विश्वास कर, वो बच जाएगा। आपके घर में कौन ऐसा है जिसके बारे में आप दुखी हो? कौन ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप बहुत चिंतित और परेशान हो? आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें जो आपको कह रहा है ना डर, विश्वास कर तो वो बच जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को किसी भी समय बदल सकता है। परमेश्वर किसी के भी मनों को खुदा बदल सकता है। वचन में लिखा कि वे राजाओं के मनों को बदल देता है, नदियों के बहाव को भी बदल सकता है। अगर परमेश्वर अनहोने को होना कर सकता है, नदियों के बहाव को बदल सकता है, राजाओं के मनों को बदल सकता है, तो परमेश्वर आपके घर में आपको दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के भी मनों को खुदा बदल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा हम पढ़े परमेश्वर का वचन किसको कहता है ना डर। पढ़े प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 17 और 18वां वचन पढ़े। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 and 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। बस पंजाबी दे विच ही पढ़ो। ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ
ਔਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने एकांतता में अकेले पड़े हुए यूहन्ना को कहा, ना डर, मैं पहला और पिछला हूं, मैं जीवित हूं, मैं मुर्दा था और देख मैं जुगो जुग जीवित हूं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप एकांत होंगे। उस समय यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को उल्टा लटकाया गया, तलवार से उनको घात किया गया, मारा गया। स्तिफानोस जैसे अच्छे विश्वासी को पत्थरवा करके मारा गया और कईयों को काले पानी की सजा दी गई। उसमें से यूहन्ना पतमोस था। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, उसको पतमोस नामक टापू में अकेला छोड़ा गया। लेकिन उसके बुजुर्गी उम्र में कहा जाता है सबसे लंबी उम्र में रहने वाला चेले का नाम था यूहन्ना, जिसने और सबसे लास्ट में होके मरा अगर कोई चेला था तो वो था यूहन्ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, यूहन्ना जो यीशु मसीह दा चेला सी। क्या जानता सब तो एंड च मरिया यूहन्ना। यूहन्ना के विषय में जब वो अकेला था, कोई उसके पास नहीं, कोई उसके साथ नहीं। जब अकेला हो तो मौत का डर आता है। जब अकेला हो तो किसके साथ बात करें, कोई है नहीं, डिप्रेशन आ जाता है, चिंताएं आ जाती। लेकिन इस अकेलेपन में प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और लिखा है वो उसके चरणों में आगे की ओर मुर्दे की तरह गिर गया और यीशु ने अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रखकर कहा, यूहन्ना ना डर, मैं पहले और पिछला हूं, मैं जीवित हूं, मैं मुर्दा था और देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं। मौत और पताल की चाबियां मेरे पास हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप अपने अकेलेपन के समय में, इन समयों में भी जब कई लोग आपको डर के कारण, कई लोग आपको आवाजें देते होंगे, कई लोग आपको बुला रहे होंगे, मौत का भय हो तो भी आप परमेश्वर के आगे झुक जाएं, परमेश्वर के आगे अपने सिर को झुकाएं, परमेश्वर के आगे अपने आप को नीवा करें और कहें, प्रभु जी मौत और पताल की कुंजियां तेरे पास हैं। जब तक तू जीवित रखेगा मैं जीवित रहूंगा। अगर मौत भी आए तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सीधा आप मुझे अपने पास लेके जाओगे, हालेलुया। क्योंकि मौत और पताल की कुंजियां किसी मनुष्य के पास नहीं, मौत की कुंजियां शैतान के पास नहीं, पताल की कुंजियां अंधकार की शक्तियों के पास नहीं, लेकिन जिसने मौत के ऊपर विजय को हासिल किया उसके पास कुंजियां। वो तुम्हें कह रहा है, मौत के ऊपर मैंने विजय को पाया, मैं तेरे अंग संग हूं, तू ना डर, हालेलुया, तू ना डर, मैं तेरे अंग संग हूं। हालेलुया। अकेलेपन के समय में देखो कितना मुबारक यूहन्ना बना। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा। परमेश्वर उसको गहरे गहरे भेदों को प्रकट कर रहा था। आने वाले युग के बारे में खुदा उसको प्रकट कर रहा था। 7 कलीसियाओं के नाम उसने चिट्ठी लिखी। वो 7 युगों को बताता है। उसने आने वाले समय में जो अभी तक नहीं हुई वो बातों को भी परमेश्वर उसको प्रकट कर रहा था। इस समय में, इन दिनों में परमेश्वर आपको अपने गहरे गहरे भेद प्रकट करने पाए। इन दिनों में जब आप डरे हुए हो तो खुदा का दाहिना हाथ आपको छुएगा और कहेगा, ना डर, ना डर, ये समा रोने का नहीं, ये समा गुप्त रहने का नहीं, ये समय में मैं तुम्हें अपने गहरे गहरे भेदों को प्रकट करने जा रहा हूं। ना घबरा, ना डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की इंजील में भी 28 अध्याय 5 और 10 आयत में भी हम पढ़ते हैं। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। चेले घबराए हुए थे, मरियम मगदलीनी डरी हुई थी, वो यीशु मसीह के कब्र में घबराती हुई गई। उस समय में भी एक ढूंढने
ढूंढने वाली, जो यीशु को ढूंढने के लिए कब्र में गई, उस ढूंढने वाली मरियम मगदलीनी को यीशु ने कहा, ना डर, मैं हूं, ना डर। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप उसको ढूंढोगे, वो तुम्हें कहेगा, ना डर, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, हालेलुया, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की इंजील 14 अध्याय उसकी 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है, चेले नाव में डूब रहे थे, घबराए हुए थे, लेकिन उस समय, घबराहट के समय में, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता हुआ उनके पास आया और कहा, ना डरो, मैं हूं। घबराए हुए शिष्यों को यीशु मसीह ने कहा, ना डर, मैं हूं। अगर आपकी बेड़ी, अगर आपकी किश्ती डूब रही है तो भी परमेश्वर को विश्वास करें, यीशु मसीह खुद चलकर तुम्हारे पास आकर कह रहे, ना डर, मैं हूं, घबराने की जरूरत नहीं। हालात की ओर पतरस तू देखेगा, तू डूब जाएगा, पर तू मेरी तरफ देख, तू डूबेगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़े हुए हैं। अगर हालातों की ओर देखोगे तुम डूब जाओगे, लेकिन पतरस तू घबरा मत, हालात की ओर ना देखना, मेरी ओर देख, तू डूबेगा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरी ओर देख तो तू बच जाएगा। आमीन। आए हम अपने आप को तैयार करें, ये सब जो हालात बन रहे हैं, मेरा यीशु जल्दी आने वाला है, हालेलुया, मेरा यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। नूह नबी के समय में जल प्रलय आया, हड़ आया, वो इस बात की गवाही था। नूह खड़े होकर धार्मिकता का प्रचार करता रहा। नूह परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देता रहा कि तौबा करो, बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। किसी ने विश्वास ना किया, लेकिन एक दिन दरवाजा बंद हो गया। नूह का, उसका परिवार जो किश्ती के अंदर चले गए वो बचाए गए, लेकिन बाकी सब नाश हो गए। एक दिन ऐसा आएगा, वो जो दिन था नूह के समय में लोग पानी से नाश हुए, लेकिन एक दिन आएगा पानी से बर्बादी नहीं, आग और गंधक से बर्बादी होगी। उस समय सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो बचाए जाएंगे। सायरन बजेगा, सायरन बजेगा, सायरन बजदा ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अंदर हो जाने हैं, अटैक होने वाला। बस एक दिन नरसिंगा फूका जाएगा, जिस दिन नरसिंगा फूका जाएगा कलीसिया उठाई जाएगी। हालेलुया। उस समय कोई बचने का चांस नहीं, उस समय को रुकने का चांस नहीं। आज सायरन बज रहा है कलाम का, तौबा करो, अपने जीवन को अर्पण करो। ये सब निशानियां, लड़ाइयां, हवाएं, भूचाल, जो कुछ भी हो रहा है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तौबा करो। यीशु पापियों को बचाने के लिए नहीं, यीशु धर्मियों को उठाने के लिए आ रहा है। दो जने काम कर रहे होंगे, एक दिन एक जना उठा लिया जाएगा, एक जना उठा लिया जाएगा। दो जने सो रहे होंगे, एक जना उठा लिया जाएगा। ये इस बात की गवाही है, ये इस बात की गवाही है। धर्मी उठा लिया जाएगा, क्षण भर में लिखा, पलक झपकते उठाया जाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, तौबा करो, तौबा करो, अपने जीवन को प्रभु के आगे अर्पण करो। कल का इंतजार ना करना, कल करेंगे। जिंदगी का किसी को पता नहीं है, जिंदगी का किसी को पता नहीं। आज 4 साह खुदा ने दिते ने, ते विश्वास करो मेरा यीशु तुहानू आवाज दे रहा है। हालेलुया। आए हम सारे अपनी आंखों को बंद करें, आमीन। प्रभु के आगे अपने सरों को झुकाएं, प्रभु के आगे अपने सरों को झुकाएं। डरो ना, घबराना नहीं विश्वासियों, डरो ना। प्रार्थना करने वाले खुदा अपने बंदे को कह रहा है, ना डर। प्रार्थना करने वाले बंदों को खुदा कह रहा है, ना डर। एकांतता में इकल्ले पड़े हुए बंदों को खुदा कह रहा है, ना डर। मैं मर गया था पर मैं अब जीवित हूं, मौत और पताल की कुंजियां मेरे पास है। एक दुखी पाप को, यारस को प्रभु ने कहा, ना डर, केवल विश्वास कर तुम्हें बचाया जाएगा। आपके बच्चे जहां पर भी हो, आपके बच्चे कैसे भी हालात में हो, अगर आप दुखी हो तो प्रभु आपको कह रहा है, ना डर, केवल विश्वास कर तो वो बच जाएगा।
ना डर, वो बच जाएगा, ना घबरा, वो बच जाएगा। ये विश्वासियों, प्रभु के लोगों, इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रभु में बढ़ाएं, प्रभु में अपने आप को अर्पण करें। जब हम सबकी आंखें बंद हैं, सारे अपनी आंखों को बंद करें। मैं ज़बूर 91 दरोदी पढ़न जा रहा हूं। सारे अपने मन दे विच परमेश्वर दे वचनां तो दलेरी नूं हासिल करना है। जिहड़ा आत्मा दी ओट विच वसदा है, वो सर्वशक्तिमान दे साए हेठ टिकेगा। मैं यहोवा दे विखे आखांगा कि वो मेरी पनाह अते मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिहदे उत्ते मैं भरोसा रखदा हां। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਅਤੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਜਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇਗਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉੜਦੇ ਬਾਣ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਸ ਮਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਖੇਗਾ। हे यहोवा, तू तां मेरी पनाहगाह है, ते अतमहान नू अपनी वसो कर लिया है। तेरे उत्ते कोई बुराई नहीं पवेगी, ना कोई बवा तेरे डेरे को अपजेगी। वो तां अपने दूतां नू तेरे लिए हुक्म देवेगा भाई ओ तेरियां सारियां राहां विच तेरी रक्षा करन। ओ तेनू हत्थों ते चुक लैणगे, मते पत्थर नाल तेरे पैर नू सट लगे। तू सिंह अते सप नू मिटेगा, तू जवान सिंह अते नाग नू लताड़ेगा। उसने तां मेरे नाल प्रीत लाई है, सो मैं ओनू छुड़ावांगा, मैं ओनू उच्चा करांगा। ओने मेरा नाम जो जाता है, वो मैनू पुकारेगा अते मैं उसनू उत्तर देआंगा। दुख विच मैं ओदे अंग संग होवांगा, मैं ओनू छुड़ावांगा अते ओनू आदर देआंगा। आरज़ा दे वादे नाल मैं ओदी निशा करांगा अते ओनू अपनी मुक्ति विखावांगा। आमीन। सारे अपने हाथों को खड़ा करें, सारे अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें।